मैंने इंसानी शक्ल में आते ही जमीला से खुलकर बातें करनी शुरू कर दी। ये बात हम दोनों ही भूल गए कि इस कोठरी में सिर्फ औरत ही रह सकती है, कोई मर्द नहीं रह सकता। और जमीला ने भी दरगाह की बूढ़ी औरत से यही कहा था कि वो अकेली दिल्ली से आई है। मैं ये सोच रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और औरत की आवाज़ हुई, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे साथ अंदर कौन है। जमीला ने इंतहाई परेशानी से मेरी तरफ देखा। मैं भी घबरा गया। मैं अपनी मर्जी से सांप की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता था। मैंने इशारों से जमीला से कहा कि वो घबराए नहीं, मैं चारपाई के नीचे छुप जाता हूँ। और इसके साथ ही मैं बिस्तर से उतरकर चारपाई के नीचे घुस गया। चारपाई पर जो पुरानी चादर बिछी हुई थी, इसका पल्लू काफी नीचे तक आया हुआ था और बल्ब की रोशनी में भी मैं किसी को नजर नहीं आ सकता था। जमीला ने पूछा, कौन है? मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। बाहर से औरत ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पास कोई मर्द है। मैंने खुद तुम दोनों की आवाज़ें सुनी हैं। दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं मुतवल्ली को बुलाती हूँ। जमीला ने आहिस्ता से कहा, या खुदा, ये बला इस वक्त कहाँ से आ गई है। वो चारपाई से उतरी और इसने सरगोशी में मुझे हिदायत की कि मैं ज़रा सी भी आवाज़ न निकालूं और दरवाजे की कुंडी उतार दूं। बाहर वाली औरत ने दरवाजे को ज़ोर से खोल दिया। मैं सिर्फ इस औरत के पाँव ही देख सकता था। इसकी आवाज़ से मैंने पहचान लिया था, ये वही औरत थी जो ज़नाना कोठरियों की इंचार्ज थी। मैं चारपाई के नीचे ज़मीन के साथ लेटे लेटे हाथ बांध कर खुदा से दुआएं मांगने लगा कि इस औरत की मुझ पर नज़र न पड़े। औरत ने सख्त लहजे में पूछा, वो मर्द कहाँ है जिससे तुम बातें कर रही थी। जमीला ने कहा, बाजी जान, मैं कोठरी में अकेली हूँ, यहाँ कोई मर्द नहीं है। औरत ने कहा, चारपाई के नीचे छुपा होगा। ये सुनकर मेरा जिस्म एकदम गर्म हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर अचानक ज्वालामुखी का मुंह खुल गया हो। खुदा जाने ये इस वक्त की शदीद हैजानी कैफियत का असर था या क्या बात थी कि मुझे चक्कर आया और मैं दूसरे लम्हे छोटे से सांप में तब्दील हो चुका था। सांप के रूप में आते ही मैं चारपाई के नीचे दीवार की तरफ अंधेरे में गुम हो गया। ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड का वक्फा हुआ होगा। औरत ने चादर हटाकर झुककर चारपाई के नीचे देखा। मुझे मालूम था कि इस वक्त जमीला की जहनी हालत क्या होगी, क्योंकि वो तो यही समझती थी कि मैं चारपाई के नीचे पूरी इंसानी शक्ल में छुपा हूँगा। जब औरत को चारपाई के नीचे कोई मर्द नजर न आया तो इसने माजरत और शर्मिंदगी के लहजे में जमीला से कहा, मुझे गलत फहमी हुई थी बीबी, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैंने बराबर अंदर से तुम्हारी किसी मर्द के साथ बातें करने की आवाज़ सुनी थी। जमीला ने कहा, बाजी आपको वाकई गलत फहमी हुई है। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ मेरी सिवा और कोई नहीं है। औरत अपनी खिफत मिटाते हुए बोली, बीबी, हमें यहाँ ज़ाहिर ख़वातीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। खुदा न करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो हमारी बड़ी बदनामी हो सकती है। अच्छा, मैं जाती हूँ, अंदर से कुंडी लगा लेना। औरत चली गई। जमीला ने कुंडी लगाकर बेख्तियार कहा, या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? करमदाद, तुम कहाँ हो? जमीला धीमी आवाज़ में बोली। मैं चारपाई के नीचे से निकल आया और धीमी आवाज़ में कहा, जमीला, बस अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रख ली है, वरना हमारी यहाँ बड़ी बदनामी होती। जमीला ने होंठों पर उंगली रखकर सरगोशी की, खामोश रहो। वो बंद दरवाजे के पास गई। इसकी दुर्ज में से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की। जब इसे कोई दुर्ज न मिली तो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। फिर जल्दी से चारपाई पर आकर बैठ गई। मुझे ज़मीन पर से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता से कहा, तुम अचानक कैसे सांप के रूप में आ गए हो? मैंने कहा, मुझे खुद मालूम नहीं कि ये सब कैसे हो गया है, बस मेरे अंदर एक लावा सा फट पड़ा, मेरा जिस्म गर्म होकर कपकपाया, चक्कर आया और मैं इंसान से सांप के रूप में आ गया। मैं समझता हूँ कि खुदा ने हमें जिल्लत से बचा लिया है। इसके बाद जमीला चारपाई पर लेट गई। मैं इसके पहलू में बल्कि सिरहाने के करीब ही इसके साथ लग गया। मुझे जमीला की सांस लेने की आवाज़ रखी थी। थोड़ी देर बाद मैंने आहिस्ता से इसको आवाज़ दी, मेरी जान सो गई हो? जमीला ने कोई जवाब न दिया। वो गहरी नींद सो गई थी। मेरी आंखें खुली थी। सांप की पलकें नहीं होती। मैं न पलकें झपक सकता था न आंखें बंद कर सकता था। शायद मैं सो गया था क्योंकि मेरी इंसानी आंखें मुझे बंद महसूस हो रही थी। रात गुजर गई। दूसरे रोज़ जमीला नाश्ता करने बाहर जाने लगी तो इसने मुझसे कहा, तुम कोठरी के अंदर ही रहना, मैं बाहर से सिर्फ कुंडी ही लगा सकती हूँ। मैं कुंडी लगा दूंगी, तुम किसी सुराख वगैरह से बाहर जाने की कोशिश न करना। जमीला चली गई। आती दफ़ा वो मिट्टी के प्याले में मेरे लिए थोड़ा सा दूध लेती आई। कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। मैंने सुन रखा है कि सांप दूध बड़े शौक से पीते हैं। मुझे कोई भूख प्यास बिल्कुल नहीं थी, कमज़ोरी का एहसास भी नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने दूध पी लिया। कोठरी के दरवाजे को जमीला ने अंदर से कुंडी लगा दी थी। मैंने इससे पूछा, क्या आज रात तुम दोबारा दुर्गा पर वजीफ़ा पढ़ने जाओगी? वो बोली, मुझे वजीफ़ा याद आ गया हुआ है, मैं ज़रूर जाऊँगी। हो सकता है कि आज रात कल वाली बात न हो। मुझे हर हालत में तुम्हें बदबख्त पुजारियों और सपेरों के मंत्रों के असर से निकालना है और तुम्हें बार बार सांप
और सांप से इंसानी शक्ल इख्तियार कर जाने के अमल से निजात दिलानी है। मैं कोठरी के अंदर ही सांप के रूप में बैठा रहा। दिन गुजर गया, रात आ गई। जमीला ने कहा मैंने अच्छी तरह से गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लिया है। वो मुझे कोठरी में छोड़कर चली गई। मैं कल रात की तरह चारपाई पर सिराने के ऊपर कुंडली मारकर मज़े से बैठ गया। मुझे सुबह होने तक इसी जगह बैठे रहना था, क्योंकि जमीला को इबादत से फारिग होकर दिन निकलने के करीब वापस आना था। मेरा ख्याल है जमीला को गए बमुश्किल आध घंटा गुजरा होगा कि वो कल रात की तरह परेशान हाल वापस आ गई। इसने दरवाजे को कुंडी लगाई और धम से बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने देखा कि इसका जिस्म लर्ज रहा था, सांस फूला हुआ था। मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, क्या कल रात वाली बात दोबारा हुई? हाँ, जमीला ने खौफजदा और परेशान लहजे में कहा। आज आग के शोले बहुत ज़्यादा थे। मैंने दुर्गा के सहन में बैठकर आंखें बंद करके वजीफ़ा शुरू ही किया था कि मेरे चारों जानिब शोले भड़क उठे। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। कल रात मेरी आंखें खुल गई थी, आज आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। इसके बाद मेरी आंखें खुल गईं। वहाँ बैठी कुछ औरतें मेरी तरफ देखने लगी। मेरा सांस फूला हुआ था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गई हूँ। मैं सोच में पड़ गया। जमीला ने सांस लेते हुए कहा, करमदाद, हमसे ज़रूर कोई गुनाह हो गया है। खुदा मेरी इबादत को कबूल नहीं कर रहा है। मैं ये 5 रातों का चिल्ला शायद पूरा न कर सकूं। अगर मैंने चिल्ला पूरा न किया तो तुम इस जादू टूने के मंत्रों के असर से कैसे आज़ाद हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हम वापस गंदलनी के पास चलते हैं, इसे सारा माजरा बयान करते हैं। सिर्फ वही हमें कोई मशवरा दे सकती है। क्या ख्याल है तुम्हारा? जमीला बोली, हाँ, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। एक वही औरत हमें कोई दूसरा तरीका बता सकती है जिस पर अमल करके मैं तुम्हें आकाश बूटी के मनहूस तलीसम से निकाल सकूंगी। तो क्या अब तुम दुर्गा पर चिल्ला कशी नहीं करोगी? मेरे सवाल के जवाब में जमीला ने कहा, मुझे 2 रातों से इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि मेरी चिल्ला कशी दुर्गा के बुजुर्ग की रूह को कबूल नहीं है। अगर कल रात वहाँ बैठी तो कहीं ऐसा न हो कि आग के शोले सामने आकर मुझे भस्म कर दें, क्योंकि मैंने ये सुना है कि ये बड़े जलाली पीर का मज़ार है। मेरा तो ख्याल है कि हमें गंदलनी के पास जाकर ही सलाह मशवरा करना चाहिए। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कल की रात दुर्गा में बैठ कर देख लो। अगर कल रात भी ऐसा ही हुआ तो फिर यहाँ से गंदलनी के पास चलेंगे। दरअसल मैं इस खूनी जंगल के करीब जाना नहीं चाहता। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ तो अपने साथ बादलों को भी ले आया। देखते देखते घने बादल छा गए और दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई। हम कोठरी में ही रहे। मैं सांप की शक्ल में था और चारपाई की पायनी पर बैठा था। हम दोनों आपस में ढाका के ज़माने की बातें कर रहे थे, जब हमारी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी। दोपहर के बाद शाम होने लगी तो बारिश थम गई। ये इलाका नीम पहाड़ी था, बारिश का पानी बहकर आगे निकल जाता था। जमीला ने कहा, मैं लंगर से कुछ खाने को ले आऊँ, इसके बाद नहा धोकर दुर्गा में जाकर बैठूंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं कोठरी के अंदर बैठे बैठे सख्त बोर हो गया हूँ। मैं खुली हवा में कुछ देर के लिए निकलना चाहता हूँ। जमीला ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसने मुझे उठाकर अपनी साड़ी में छुपा लिया और कोठरी बंद करके इस तरफ चल पड़ी जहाँ शाम को लंगर तकसीम होता था। ये जगह दुर्गा के अहाते के अंदर मज़ार की पायनी की तरफ थी। एक जगह बहुत सी देगे दम की हुई पड़ी थी और लोगों में बिरयानी तकसीम की जा रही थी। जमीला के पास ताम चीनी की एक थाली थी। वो रोज़ इसी में लंगर की बिरयानी लाती थी। मैंने अपनी शाम वाली छोटी सी सीरीज के ब्लाउज में से थोड़ी सी बाहर निकाल रखी थी। मेरे आगे इसकी साड़ी का पल्लू था, मगर इसमें से बाहर का सारा मंजर मुझे नजर आ रहा था। जमीला लंगर वाली देगों की तरफ बढ़ी तो एक जानिब से अचानक एक दुबला पतला ऊंचा लंबा अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका सर मूंछे और भुएं भी मुंडी हुई थी, हाथ में लंबा आसा था, एक जानिब से निकलकर जमीला के सामने आ गया। किधर जा रही है? इसने जलाली अंदाज में जमीला से पूछा। जमीला वहीं रुक गई। वो गौर से इस आदमी को तकने लगी। मैं भी साड़ी के पल्लू के पीछे से इसे देख रहा था। जमीला ने दबी हुई आवाज़ में कहा, मैं लंगर लेने जा रही हूँ। इस आदमी ने कहा, अब तुम्हारा यहाँ का लंगर ख़त्म हो चुका है। अपनी जान अजीज़ है तो यहाँ से चली जा। आज रात तू दरगाह शरीफ में चिल्ले के लिए बैठी तो जो आग तुझे बंद आंखों के पीछे नजर आई थी अब बाहर आ जाएगी और तू जल कर राख हो जाएगी। जमीला ने बड़ी हिम्मत करके कहा, बाबा जी मैं समझी नहीं, आप किस आग की बात कर रहे हैं? इस आदमी ने असा को जोर से ज़मीन पर मारा और कहा, तू सब कुछ समझ गई है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? अगर तू अब भी नहीं समझी तो सुन, मैं तुम्हें खोल कर बताता हूँ। तेरा नाम जमीला बेगम है तो अपने खामन के लिए दुर्गा पर चिल्ला कशी करने आई है, मगर याद रख सबज रुमालों वाले बुजुर्ग की रूह तुझसे सख्त नाराज है, क्योंकि तूने बुत परस्तों में जाकर अपने ईमान को खराब किया है। तेरे खामन ने एक बुत परस्त निरतकी से गैर शरई ब्याह कर लिया था। तुम दोनों मुर्तद हो चुके हो। मैं समझ गया कि ये कोई करनी वाला फ़कीर है। जमीला पर भी इसकी बातों का शदीद असर हुआ था।
क्योंकि वो इसे ऐसी बातें खोल कर बता रहा था जिनका वहाँ सिवाय हम दोनों के और किसी को इल्म नहीं था। फिर भी इसने कहा, मुझे मेरी बदनसीबी बुत परस्तों में ले गई थी, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। इस बुजुर्ग ने कहा, लेकिन तुम्हारे खामन ने अपनी मर्जी से एक बुत परस्त निरतकी से एक रात का ब्याह किया था, इसका ईमान जाता रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा खामन इस वक्त भी तुम्हारे साथ है और मेरी बातें सुन रहा है, अगरचे वो इंसान की शक्ल में नहीं है, वो सांप की शक्ल में है, और ये खुदा की तरफ से इस पर अजाब नाजिल हुआ है कि वो इंसान से सांप बना दिया गया है। इसे लेकर यहाँ से निकल जाए, इससे पहले कि तुम दोनों पर इस दरगाह के जलाली बुजुर्ग का अताब नाजिल हो। अब तो मैं खामोश न रह सका। इस बुजुर्ग को सारी बातें अपनी रियासतों या चिल्ला कशियों की वजह से मालूम हो चुकी थी। मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हमें माफ़ कर दें, मैंने भी अपनी मर्जी से बुत परस्त निरतकी से ब्याह नहीं किया था, मुझे इसकी मदद दरकार थी। मैं इसकी मदद से अपनी मनकूहा बीवी को शैतान, सिफ्त, सपेरों और बुत परस्तों के चुंगल से छुड़ाना चाहता था। मैं इस वक्त मजबूर था। बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मजबूर नहीं थे, तुम खुद इस बुत परस्त औरत से अयाशी करना चाहते थे। तुम दोनों से बहुत बड़े गुनाह सरजद हो गए हैं, तुम दोनों खुदा के अजाब में मुब्तला हो चुके हो। यहाँ से भाग जाओ, इस दरगाह की फ़िज़ा को आलूदा न करो। मैंने एक बार फिर आजिज़ी से कहा, मोहतरम बुजुर्ग, अगर हमसे वाकई कोई गुनाह हो गया है तो हम दोनों इस पर तौबा करते हैं। तौबा तो अल्लाह मियाँ भी कबूल कर लेता है, हम ऐसा गुनाह फिर कभी नहीं करेंगे। हमें आप भी माफ़ कर दें और इस दरगाह शरीफ के बुजुर्ग की रूह से भी हमें माफ़ी दिला दें। इस बुजुर्ग का जलाल किसी हद तक ठंडा हो गया। मैं खामोश हुआ तो जमीला कहने लगी, शाहजी, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमें माफ़ कर दें और हमारी मदद करें। आप बड़े करने वाले बुजुर्ग हैं, आपको हमारे सारे हालात का इल्म है। आप किसी तरह मेरे खामन को इंसान से सांप और सांप से इंसान बच जाने की मुसीबत से निजात दिला दें, यह आपका हम पर बड़ा करम होगा। बुजुर्ग ने कहा, यह बात अब मेरी ताकत से बाहर हो गई है। तुम्हारे खामन का मामला अब बराह रास्त खुदा के हाथ में है। जिस वक्त खुदा ने तुम्हारे खामन के गुनाहों की माफ़ी दे दी, तुम्हारे खामन को अपनी मुसीबत से निजात मिल जाएगी। जहाँ तक तेरा मामला है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम दरगाह शरीफ में चिल्ला कशी करने हरगिज़ न बैठना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िम्मेदार न होऊंगा। मैं अपने बारे में ये सुनकर मायूस हो गया कि वो बुजुर्ग मेरे हक़ में कुछ करने से मजबूर थे। जमीला ने हाथ बांध कर कहा, शाहजी, फिर हम पर इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि हमें ये बता दे कि हम पाकिस्तान खैरियत से पहुँच जाएंगे। मैं अपने खामन को लेकर अपने वतन पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। वहाँ मैं दिन रात इबादत करके खुदा से अपने खामन के गुनाह बख्शवाने की कोशिश करूँगी। जमीला जिस जगह पर इस बुजुर्ग से बातें कर रही थी वो लंगर तकसीम करने वाली कोठरी से 100-150 गज के फासले पर थी और वहाँ नीम का घना दरख्त था। आसपास कोई आदमी नहीं था। इस बुजुर्ग ने कहा, तुम अपनी कोठरी में चलो, मैं अभी आकर तुमसे बात करता हूँ। जैसा आपका हुक्म, ये कहकर जमीला ने बुजुर्ग को सलाम किया और कोठरी की तरफ चल पड़ी। मैंने कहा, जमीला, ये तो कोई बड़ा ज़बरदस्त रूहानी बुजुर्ग है, मगर मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो मैं तौबा करता हूँ, मुझे यकीन है खुदा मुझे माफ़ कर देगा। जमीला बड़ी वफाशार और मुझसे मोहब्बत करने वाली बीवी थी। कहने लगी, अगर तुमने किसी निरतकी से अपनी मर्जी से भी ब्याह कर लिया था तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मुझे मालूम है तुमने मजबूरी की हालत में ऐसा किया होगा। इस वक्त हम दोनों मजबूर हैं और सख्त मुश्किल में फंसे हुए हैं। सामने 2 औरतें और एक मर्द आ रहे थे। मैं चुप हो गया। कोठरी में आकर जमीला ने मुझे अपनी साड़ी के अंदर से निकाल कर चारपाई पर रख दिया और कहने लगी, मैं हैरान हूँ कि इस बुजुर्ग को यह भी मालूम होगा कि तुम सांप के रूप में इस वक्त मेरे पास मौजूद हो। खुदा करे अब ये बुजुर्ग हमें पाकिस्तान में दाखिल होने का कोई रास्ता बता दें, कोई तरकीब बता दें, ताकि मैं तुम्हें पाकिस्तान ले जाकर तुम्हारा रूहानी इलाज कराऊं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं दिन रात खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे हक में दुआएं मांगूंगी तो खुदा मेरी फरियाद ज़रूर सुन लेगा। मैं सोच रहा था कि ये बुजुर्ग रूहानी आदमी है, ये हमें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की क्या तरकीब बताएगा। मैंने यही बात जमीला से कही तो वो बोली, ये बुजुर्ग लगता है सब कुछ कर सकता है, हो सकता है हमें कोई ऐसा अमल बता दे जिसको पढ़कर हम दोनों गायब हो जाएं और आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाएं। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो, अगर मैं सांप बन सकता हूं तो हम गायब भी हो सकते हैं। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, साथ ही इस बुजुर्ग की आवाज़ बुलंद हुई, दरवाज़ा खोलो, हम आ गए हैं। जमीला ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बुजुर्ग अंदर आ गए और दरवाज़ा बंद करके सामने जो पुरानी कुर्सी पड़ी थी इस पर बैठ गए। बैठते ही बोले, मैं तुम्हें एक लिखा हुआ पर्चा देता हूँ, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। फिर उन्होंने मुझे इस शख्स का नाम बताया जिसके नाम ये पर्चा लिखा था। इसका नाम उन्होंने कमांडो मंजर खालिद बताया। कहने लगे, इस मुजाहिद का पूरा नाम मंजर खालिद ही है, इसके साथ ही इसे कमांडो खालिद के नाम से बुलाते हैं। कमांडो खालिद
बच्चा मुसलमान और पाकिस्तान और इस्लाम का शदाई है। भोपाल में इसकी खुफिया तंजीम है जो भारत में हिंदुओं के जुल्म की चक्की में पीसे हुए मुसलमानों की मदद के लिए काम करती है। ये लोग कश्मीर के जिहाद में शरीक होने जाते हैं। इनके कई आदमी जिहाद कश्मीर में काफरों को जहन्नम रसीद करने के बाद शहीद हुए हैं। मुझे यकीन है कि कमांडो मंजर खालिद तुम लोगों को पाकिस्तान पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम इससे जाकर मिलो और कहना कि तुम्हें इस्लाम शाह ने भेजा है और मेरा पर्चा इसे दे देना। मैंने नीचे कमांडो मंजर खालिद का एड्रेस मुसलहत की वजह से नहीं लिखा है क्योंकि ये पर्चा किसी दूसरे के हाथ भी लग सकता है और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के हर सूबे की पुलिस कमांडो मंजर खालिद के पीछे लगी हुई है। भारत की पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को प्रधानमंत्री ने हुक्म दे रखा है कि कमांडो मंजर खालिद और इसके साथियों को नजर आते ही गोलियों से उड़ा दें। भारतीय हुकूमत इसे अपना दुश्मन नंबर 1 समझती है। यहाँ से निकल कर तुम भी किसी से इस बारे में बात न करना। कमांडो खालिद मेरा मुरीद खास है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इसके खुफिया ठिकाने तक कैसे पहुँच सकोगे। इसके बाद शाहजी ने मुझे और जमीला को मुखातिब करते हुए कहा, तुम दोनों गौर से सुनो। करमदाद मैं जानता हूँ तुम सांप के रूप में हो और किसी दूसरे शख्स से इंसानी आवाज़ में बात करोगे तो वो डर कर भाग जाएगा। इसलिए तुम्हारी बीवी जमीला कमांडो मंजर खालिद के खुफिया ठिकाने तक जाएगी। शाहजी ने अब जमीला से मुखातिब होकर कहा, बीबी मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम पहले किसी भोपाल शहर में आई हो। जमीला ने कहा, नहीं शाहजी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया शहर है। इसके बाद शाहजी ने एक ख़ास जगह का नाम लिया जो मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि कमांडो मंजर खालिद के मुजाहिद साथी आज भी भारत में मुसलमानों के जायज़ हुकूक की खातिर बरहमनों की हुकूमत के मुस्लिम कुश अज़ाइम को नाकाम बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं और इनके मुजाहिद कश्मीर के मुहाज पर भी भारतीय मकबूजा फ़ौज के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लेने जाते हैं। इसलिए यहाँ आपको इन लोगों के खुफिया ठिकाने का हुदूद अरबा नहीं बताऊँगा। शाहजी ने यह हुदूद अरबा जमीला को अच्छी तरह से समझा दिया और कहा, तुम जब वहाँ पहुँचोगी जहाँ मैंने तुम्हें बताया है कि एक महल के खंडर की 12 दरी होगी तो तुम वहाँ 12 दरी में जाकर बैठ जाना। तुम्हें वहाँ बैठे देखकर एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता तुम्हारे करीब से गुजरते हुए तुमसे पूछेगा कि बीबी नवाबगंज मोहल्ले को कौन सा रास्ता जाता है। इसके जवाब में तुम वही जुमला बोलोगी जो मैंने तुम्हें बता दिया है। ये खुफिया कोड का जुमला है। वो बूढ़ा फिर भी तुम पर शक करेगा और अपने शक को दूर करने के लिए तुमसे पूछेगा, क्या तुम राजपूताना से आई हो। इसके जवाब में तुम दूसरा खुफिया जुमला बोलोगी जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तब वो बूढ़ा शख्स समझ जाएगा कि तुम अपना ही बंदे हो। फिर तुम इसे मेरा पर्चा निकाल कर पढ़ा देना। वो तुम्हें कमांडो मंजर खालिद के पास ले जाएगी। तुम इन दोनों खुफिया कोड के जुमलों को भी अच्छी तरह से याद कर लेना। मैंने पूछा, शाहजी क्या मैं भी सांप के रूप में अपनी बीवी के साथ जा सकता हूँ। शाहजी बोले, नहीं, तुम कमांडो मंजर खालिद के पास अपनी बीवी के साथ नहीं जाओगे। 12 दरी के खंडर तक बेशक अपनी बीवी के साथ चले जाना। वो तुम्हें 12 दरी के खंडर में कहीं छुपा देगी और वापसी पर तुम्हें वहाँ से ले लेगी। जमीला ने पूछा, मुझे वहाँ किस वक्त जाना होगा। शाहजी ने कहा, तुम किसी भी वक्त वहाँ जा सकती हो। कमांडो मंजर खालिद का कोई ना कोई मुजाहिद खुफिया ठिकाने पर हर वक्त मौजूद रहता है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम कल शाम असर की नमाज के बाद जाओ। इस वक्त कमांडो मंजर खालिद वहाँ पर मौजूद होगा। अब मैं जाता हूँ। मेरा पर्चा संभाल कर रखना और किसी से कोई बात न करना। दोनों खुफिया जुमले अच्छी तरह से याद कर लेना। ये मत भूलना कि ये जुमले ही तुम्हें कमांडो खालिद से मिलवा सकते हैं। अगर तुम्हें ये खुफिया जुमले याद न रहे और तुमने वहाँ उलट पलट कुछ बोल दिया तो वो बूढ़ा वहाँ से आगे चल देगा, लेकिन कमांडो खालिद के साथियों को फ़ौरन इतला मिल जाएगी कि कोई हिंदू औरत जासूसी करने 12 दरी में आकर बैठ गई है और फिर तुम्हारी जान खतरे में होगी। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले मिलती रहें।